ग्वालियर में एक नाबालिग ने टीआई पर घर में घुसकर उसे व उसकी मां के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। नाबालिग ने न्याय न मिलने पर एसपी ऑफिस पर खुदकुशी की धमकी दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि नाबालिग के बाबा ने किशोरी के पिता पर मारपीट का मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने इसके बाद 3-4 दिन बाद फिर अपने पिता के साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया, जिसके बाद घायल माता पिता अपनी बेटी के साथ जयपुर चले गए, जहां अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज भी किया था। चलता तो ये 17 सालों से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हो रहा है। मेरे पापा थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनकी दवाइयाँ चलती हैं, तो चाचा वगैरह उनका गलत इस्तेमाल करके हमें टॉर्चर तो बहुत पहले से ही किया जा रहा था। लेकिन मम्मी बोलती थी कि तू पढ़ ले, तो हम इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज बात जब यहाँ तक आ गई है तो हमें अब जस्टिस चाहिए। अब हम आगे आएंगे, क्योंकि हम बहुत पीछे थे कि थोड़ा मोटा घर का है, लेकिन अब ये घर का मैटर नहीं रहा है। मेरे को इतना हरास, इतना टॉर्चर, इतना डिप्रेशन कर दिया। मुझसे पढ़ाई, खाना पीना सब मेरा छूट सा गया। मेरे अंदर बस अब एक भूख है जस्टिस की। 19 तारीख को रात 11 बजे, मैं वो भूल नहीं पा रही हूँ, 19 रात 11 बजे मेरे पापा के लिए पुलिस बुलाई गई। तो पापा के लिए बुलाई गई क्योंकि वो गाली गलौज करते हैं, मैं थोड़े से वैसे डिस्टर्ब है। तो पुलिस आती है फोर्स के संग, टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर, मैं वो नाम कभी नहीं भूलूंगी। और तो वो गेट तोड़ देते हैं हमारा, आते हैं तो मेरा डॉगी भौंक रहा था, तो मैं बीच में आती हूँ। वो लोग मेरे डॉगी को बहुत मारने लगे थे कि सर मैं इसे पकड़ रही हूँ, पापा अंदर हैं। तो टीआई ने मेरे बाल पकड़े ऐसे और मुझे घुमाया और मेरे को थप्पड़ मारे और बहुत गंदा गंदा बोलने लगे गैलरी में। ये देखते हुए मेरी मम्मी रिकॉर्ड करने लगी सब कुछ, तो उनके हाथ से फ़ोन छीना और मम्मी के बाल पकड़ के उन्हें घुमाने लगे और मेरी मम्मी को मेरे सामने मारा उन लोगों ने। फिर पापा को अंदर मारा, बहुत मारा, तब वीडियो नहीं बनाई गई। लेकिन जब पापा को बाहर घसीट के लेके गए तो तब मेरे पापा का वीडियो बनाया गया कि मारते हुए, और हमारी सामान सब ले गए हैं। घर तो ऐसा कर दिया उन लोगों ने, रहने लायक नहीं छोड़ा, गेट तोड़े, सब हमारी एक्टिवा, फ़ोन सब ले गए। सब उन लोगों ने हमें। वजह क्या थी, क्या आरोप थे आपके पिता पर? मेरे ये थे कि वो गाली देते थे। किसने शिकायत की थी? मेरे चाचा वगैरह ने, विशाल सिंह तोमर, प्रशांत सिंह तोमर और अन्नू सिंह तोमर, जो हम उनके बाबा हैं, इन सब ने। और जब हम पिट रहे थे, जब कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, हम पे हाथ उठाए जा रहे थे, तो ये छत से सब देख रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आप लेडीज़ पे हाथ नहीं उठा सकते। सब जो बगल में थे, किसी पुलिस वाले ने ये नहीं बोला कि आप लेडीज़ पे क्यों हाथ उठा रहे हैं। वो बोले कि हमारे साहब हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते। इसकी शिकायत नहीं की आपने वरिष्ठ अधिकारियों से? हमने हर जगह शिकायत करी। मैं एसपी ऑफिस गई तो मुझे बोला गया, मैं शिकायत लेके गई, मेरे पापा मेंटली डिस्टर्ब हैं थोड़े, तो उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब दबाया जा रहा है। तो मैं गई एसपी सर के पास, एसपी ऑफिस, सारे वीडियो सब हैं कि सर ये हुआ है। तो सर बोलते हैं कि आपने पापा का इलाज कराओ जाके। लेकिन जस्टिस तो मुझे चाहिए। मेरी माँ पे जो हाथ उठा है और मुझ पे उठा है, हमारी जो मान हानि हुई है, हमें डिप्रेस, टॉर्चर किया गया, मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ, तो हमें दबाया जा रहा है, हम पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। वो शिवमंगल सिंह सेंगर, वो टीआई अब पलट रहा है। वो कह रहा है लाइन में सबने देखा पापा को ले जाते हुए, हमारे अंदर आवाज़ें आ रही थी जब हमें मारा जा रहा था, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और सब मिल चुके हैं। अब मेरे को नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल रहे हैं वो लोग। क्या चाहते हैं आप? हम जस्टिस चाहते हैं। लोग बोल रहे हैं ना कि मैं, अगर सब लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्टिस तो यहाँ मिलता है ना, मुझे जस्टिस चाहिए। अब मुझे एसपी से बात नहीं करनी है, ना मुझे कहीं बात करनी है, मुझे हमारे रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी और कलेक्टर तक ये बात लेके जानी है। मैं वहीं बात करूँगी, क्योंकि पुलिस तो अब हमें बहुत खतरा हो चुका है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हमें धमकियाँ आ रही हैं, तो अगर हमारे संग कुछ भी होता है, हमें कल भी धमकाया और बीच में देखा, हम जब चौराहे पे जा रहे थे, तो हम कुछ भी होता है तो ये मेरे चाचा वगैरह और ये टीआई पुलिस यही करवाएंगे। जीरा थाना क्षेत्र में जो है बिरला नगर में एक वृद्ध जो है किशन सिंह तोमर और उनकी पत्नी आशुतोष तोमर, करीब वृद्ध हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। उनको जो है 13 तारीख को उनके बेटा और उनकी बेटा और बहू ने जो है उनके साथ, दोनों बुजुर्गों के साथ काफ़ी मारपीट की और उनके सिर में चोट वगैरह थी। तो उनकी रिपोर्ट, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो वृद्धों की रिपोर्ट पर से उनके बेटा और बहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। फिर 13 तारीख की शाम को फिर उनके द्वारा फिर पुनः मारपीट की गई वृद्धों के साथ में, तो फिर उसमें उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान 19 तारीख को पुनः जो है मोहल्ले वालों ने, सभी लोगों ने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी कि वो वृद्धों के साथ में, दोनों के साथ में काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट कर रहे हैं और यदि अगर आके नहीं बचाया तो उनकी जान चली जाएगी। उक्त सूचना पर जो है हजीरा पुलिस ने जाकर जो मोहल्ले वालों के सहयोग से उनको समझाया और काफ़ी समझाइश दी गई और समझाइश के बाद पुलिस आ गई और इनके विरुद्ध चूँकि अपराध पंजीबद्ध है और इनके द्वारा अपने वृद्ध माँ बाप के साथ में काफ़ी मारपीट की गई है। इनके पिता जो है हाइपर डायबिटीज़ है और किडनी भी नहीं है उनकी और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो उससे बचने के लिए इनके द्वारा जो थाना प्रभारी हजीरा के ऊपर एलिगेशन लगाया गया और इस संबंध में जो इनके द्वारा जो शिकायत की गई है, इस संबंध में भी CSP महाराजपुरा द्वारा जांच भी की जा रही है। नाबालिग युवती का आरोप है सर, महिला पुलिस वाले नहीं था, उनके साथ उसके बाद मारपीट की गई।